हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं हमारे पास हैं, जो डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये बेस्ड है हमारे पास एचपी टेट के लिए। ठीक है, और कोई भी जो है स्टेट हो गया, ठीक है, कोई भी टेट हो गया, उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, टीचिंग एग्ज़ाम कोई भी हो सकता है, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो सकता है जिसमें बायोलॉजी आती है, उसमें ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। विच फिजिशियन डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? ठीक है, किसने डिस्कवर किया था सर? हमारे पास आंसर रहेगा विलियम हार्वे। किसने किया था? विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, वट वुड बी द क्रोमोसोमल नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म? ठीक है, याद रखना, यहाँ से डिप्लॉयड नंबर दिया है यानी कि 2n दिया है। ठीक है, यहाँ से आप हेप्लॉयड निकालेंगे। हेप्लॉयड कितना होता है सर? हेप्लॉयड जो है अगर इसका निकालें तो अब 2 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो निकलेगी 18। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एंडोस्पर्म की वैल्यू कितनी होती है। ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, 3n होती है। जब 3n को आप करेंगे तो n के साथ क्या कर दो? गुणा कर दो। 3 × 18, आंसर निकल के आ गया कितना? 54। ठीक है, पहाड़े तो आते हैं ना, हाँ जी सर आते हैं। ठीक है, तो 54 हमारे पास आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। क्या होता है हमारे पास? फ्लावर। ये तो सब जानते हैं जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी पल्सेज ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ। कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं? ठीक है, फैबेसी, ठीक है, लेगमिनोसी। ये तो हैं, याद रखना, दोनों को याद रखना है आप दोनों ने। ठीक है, एक मैंने बोला फैबियसी, ठीक है, दूसरी बोली मैंने लेगमिनोसी। ठीक है, लेगी लेगुमिनोसी। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, वेट। ये चीज़ें हैं भाई। अगर ऑप्शन में फैबियसी होगा तो फैबियसी के ऊपर आंसर लगाना है, लेगमिनोसी होगा तो लेगमिनोसी के ऊपर आपने आंसर लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच्योर ओवरी फॉर्म द। भाई क्या बनाती है मैच्योर ओवरी? फ्रूट बनाती है क्या? हाँ जी सर, फ्रूट बनाती है। सर फ्रूट तो इसने बना दिया, सीड भी बनाती थी कुछ। हाँ, सीड को कौन बनाता है? सीड को बनाता है हमारे पास ओव्यूल। ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड। लिख दिया आपके लिए। ठीक है, अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है। ए कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कंजॉइंट बोला है मतलब एक साथ होंगे। ठीक है, साथ में। दूसरा क्वेश्चन बोला है ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन मतलब इनके अंदर क्या है? कैम्बियम प्रेजेंट है। किसके किसके बीच में? भाई जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से मैं जाइलम बना देता हूँ। ये जाइलम हो गया, ये हमारे पास कैम्बियम हो गई, और ये ऊपर फ्लोइम हो गया। ठीक है, फ्लोइम बना दिया मैंने। ठीक है, अब देखो क्या है, ये कंजॉइंट है मतलब इस तरह से होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, किसका किसके किसके अंदर देखने को मिलता है ये। अगर यहाँ पे ओपन होता ना, ओपन पूछा है ना, ओपन पूछा है देन डाइकोट्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोज्ड होता, क्लोज्ड मतलब कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं है तो मोनोकॉट होता। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोज्ड होता तो क्या होता? मोनोकॉट होता। पूछा है ओपन। ठीक है, कंजॉइंट भी पूछा है साथ में। कंजॉइंट बोल रहा है तो हमारे पास स्टेम या लीव्स हो गए। डाइकॉट डाइकॉट साथ में लगाना है। ठीक है, डाइकॉट, स्टेम या लीव्स। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहीं पे। मोनो डाइकॉट बता दिया, लीव्स के बारे में बात कर ली। रूट में सर, रूट के बारे में नहीं बताया। अगर यहाँ पे कंजॉइंट की जगह रेडियल होता, कंजॉइंट की जगह रेडियल होता तो क्या लगाते? रेडियल ओपन वेस्कुलर बंडल, तो आप लगाते डाइकॉट रूट। ठीक है, इतनी सी बात और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेवंथ के बारे में। विच वन इज द फूड ऑफ वल्चर्स? ठीक है, डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए पील ऑफ स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव। भाई क्या रिमूव किया हमने? ठीक है, पेरिकार्प, एंडोकार्प। भाई क्या किया? पेरिकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। भाई क्या बनाते हैं ये? डेड प्लांट से ह्यूमस बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्री इज द नेचुरल प्योरीफायर ऑफ वाटर। तो हमारे पास कौन सा है? याद रखना है, यूकलिप्टस। ठीक है, यूकलिप्टस।
जिसको आप सफ़ेदा भी बोलते हो, अपनी देसी भाषा में आप हो सकता है अलग अलग बोलते हो, ठीक है। हमारे यहाँ तो सफ़ेदा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, ए प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली है, ठीक है भाई। इसके पास हमारे पास टू एंड होते हैं, ठीक है, टू एंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब टू एंड्स कौन से होंगे, याद रखना है आपको। एक एन टर्मिनल अमीनो एसिड का होता है और सी टर्मिनल अमीनो एसिड का होता है। आपने डिफरेंट पढ़ी होगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, है ना, प्रोटीन पढ़ी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन टर्मिनल अमीनो एसिड, सी टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है, सिंपल जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे, देखिए लीवर से आया बाइल, बाइल क्या करता है, इमल्सीफाई करता है फैट को, ठीक है, तोड़ता है, बिल्कुल सिंपल, सिंपल में तोड़ देता है हमारे पास, ठीक है। अब बाइल जो है कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लेडर में, गॉल ब्लेडर, ठीक है। अब ये जो है सारे कहाँ पे खुलते हैं, ये डक्ट के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम में आएंगे। ड्यूडेनम में आए, कहाँ पे, किस पॉइंट से खुलते हैं भाई, हमारे पास हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, उसके थ्रू ड्यूडेनम में खुलेंगे, और जहाँ पे क्या फेंक देंगे, बाइल को फेंक देंगे, और जो इमल्सीफाई कर देगा फैट को, या फैट को तोड़ देगा, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखना है। व्हाट आर द किचन ऑफ सेल, भाई क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14, विच अमंग जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, मिरर कार्प वन इज द ट्रू फिश पूछा है, ठीक है, ट्रू फिश पूछा है। जेली फिश क्या होती है सर, जेली फिश नाइडेरिया होती है, ये नाइडेरिया हो गई, लिख देता हूँ नाइडेरिया। सिल्वर फिश क्या होती है, इंसेक्टा होती है, ठीक है, इंसेक्टा में अर्थ्रोपोडा। और ये क्या होती है, स्टार फिश होती है हमारे पास एकेनोडर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे बचती है मिरर कार्प, भाई ये असली मछली है, असली मछली बोलेंगे, ट्रू फिश बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, लिख दें, आंसर क्या होगा, मिरर कार्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडल लेमिला इज मेनली कंटेन, भाई क्या किससे बना होता है मिडल लेमिला, याद रखेंगे आप, हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। अगर सीधा एलिमेंट पूछा जाएगा तो कैल्शियम होगा या मैग्नीशियम होगा, ठीक है। अगर दोनों दिए हैं तो बोथ वाला लगा देना, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग हैं, बोथ वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो कैल्शियम लगा के आ जाना, ठीक है। और इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट लिख देता हूँ यहाँ पे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट आपके लिए, ठीक है। अब पूछा है 16 पूछा है ओजोन डिप्लीशन इज ऑकरिंग ड्यू टू, याद रखेंगे कि ओजोन की डिप्लीशन वहाँ पे होगी जहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन के हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे तो आपके पास जो ऑप्शन है, ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन है वहाँ पे CFC लिखा है, ठीक है। इसके अलावा टेट्राफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इस तरह से होगा, या फिर मतलब इस तरह से हमारे पास देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, CFC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CCl4, ठीक है। और जहाँ भी क्लोरीन एंड ब्रोमीन के कंपाउंड जैसे मिथाइल ब्रोमाइड इस तरह के प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे ओजोन की डिप्लीशन होगी, ये याद रखना है। क्लोरोफ्लोरो किसमें है उसके हिसाब से आपने लगा देना, अगर इस तरह से भी कंपाउंड ना दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बैक्टीरिया विल विच रिड्यूस नाइट्रेट्स इनटू इन सॉइल टू नाइट्रोजन, भाई नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, प्रोसेस का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन। और करता कौन है इसको, बैक्टीरिया का नाम पूछे ना, ठीक है, करता कौन है, बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे, सूडोमोनास, सूडोमोनास, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि आर द मोस्ट 18th आर द मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन पॉल्यूशन इन इन्वायरमेंट, ये एयर पॉल्यूशन, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन भी पूछा जाएगा हो सकता है, या फिर SO2 पूछा जाएगा। तो लाइकन्स होंगे, क्या होंगे, लाइकन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th बोन रिलेटेड विद स्कल, भाई ऑप्शंस के हिसाब से बोला जाए, जहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन है पेरिग्वाइड, ठीक है, टेरिग्वाइड, सॉरी, टेरी टेरिग्वाइड है इसका नाम। तो टेरिग्वाइड आप आंसर लगा देंगे भाई, ये हमारे वैसे जो जौ होता है ना, जौ के साथ सस्पेंडेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, कोलकाता में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, नाम का याद रखना, आचार्य जगदीश चंद्रा बोस इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, ये भी इसका नाम है। हो सकता है किसी एक पूछ लिया जाए, ठीक है, इसके नाम से ही पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड? डेनमार्क याद रखेंगे, क्या है, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड मतलब सप्लाई कम हो रही होगी, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई, दौड़ दौड़ फास्ट फास्ट दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम हो रही है तो क्या हमारे पास क्या है, एटीपी ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है, एनरोबिक और एनारोबिक दो प्रोसेस होती हैं। ठीक है, एक फर्मेंटेशन होती है जिसमें अल्कोहल बनता है, ठीक है, ईस्ट की मदद से। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाता है भाई, हमारे पास दूसरी तरफ चलती है हमारे पास लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब बनेगा, ठीक है, ये बहुत लंबी प्रोसेस है वैसे, ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ाई जाती है। ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखो, लैक्टिक एसिड। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ए पर्सन इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होती है, एटीपी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी नाम भी याद रखना कि एटीपी को क्या बोलते हैं हम, एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, उसी तरह से एडेनोसिन डाईफॉस्फेट भी होता है, जब उसमें फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तो ट्राई बन जाता है। ठीक है, जिसको हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टेस्ट इज हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ टेस्ट कैंसर? बायोप्सी, बायोप्सी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? याद रखेंगे अमाइलेज होता है। ठीक है, अमाइलेज ना होगा तो टाइलिन होगा, वहाँ पे क्या होगा ऑप्शन में, टाइलिन। टाइलिन की स्पेलिंग देखना, हाँ, हमारे पास टाइलिन होगा, टाइलिन को ही अमाइलेज बोलते हैं। ये कौन सा एंजाइम है सर? वही एंजाइम है जो स्टार्च को जो है डाइसेक्राइड में तोड़ता है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड है ना स्टार्च, उसको किस में तोड़ेगा, उसको डाइसेक्राइड में, जैसे माल्टोज वगैरह हो गए उसमें तोड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे, शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन इन ब्लड इज कॉल्ड इंसुलिन। भाई कहाँ से स्क्रीट होता है ये, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, गोल्डन राइस के बारे में पूछा है, ये क्या है, ट्रांसजेनिक राइस है। कैसा राइस है ये, ट्रांसजेनिक राइस। और इसमें क्या होते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास जीन्स फॉर बीटा कैरोटीन होते हैं, या बीटा कैरोटीन जीन होते हैं, कुछ भी बोल दो, बीटा कैरोटीन जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। क्या बोलते हैं इसको, वीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ तक थे हमारे आज के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हमने कर लिए, लेकिन आप जानते हैं कि 30 नहीं हुए, इससे एक्स्ट्रा ही कर लिए। पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन थी। इसी तरह की और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक हैव ए नाइस डे, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।